दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिर से पार्ट नंबर 9 के अंदर। और मुझे विश्वास है कि आपने ये सारणी क्या कर ली होगी, याद कर ली होगी। और बेटा उस सारणी को याद करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और अच्छे नंबरों के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो हम सीखेंगे आज सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सारणी क्या होनी चाहिए, अबे याद होनी चाहिए कि कल, अबे एक बारी कल बाहर आई, हाय हाय, अरे वो शर्म आई। अबे 2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। तो बेटा कल गलती से वीडियो के अंदर अपना क्या हो गया था, जो नाइट्रोजन की यहाँ तो माइनस में लिखा हुआ था, लेकिन गलती से यहाँ कितना हो गया था, प्लस के 3। तो मेरे रसगुल्लो प्लस के नहीं होता है, क्या होता है, माइनस का ही होता है। समझ में आ रही है बात? और बेटा पप्पू परेशान चल रहा था, है कि पप्पू जिंदगी में मजा बा। और फिर का कौन है, कौन है तो लल्ला बेटा मजा है। तो जिंदगी में मजे लेने चाहिए, तो हमारी बात समझ में, लेकिन मजों के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। समझ में आ रही है? मजे लेने के साथ साथ पढ़ना भी हम लोग, ठीक है। तो देखो, और ये भी हमने पढ़ लिए थे। मुन्नी मुन्नी से क्या बोल रहे थे बेटा कि अजी सुनो ना, अजी अजी सुनो ना, एक काम से तो मतलब इन सब की संयोजकता कितनी हो जाएगी, मैं रसगुल्ला 1 हो जाएगी, और इन सब की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है? और आलू कितने रुपए किलो है? फिर से आलू, अबे फिर आलू कितने रुपए किलो हो गए, 3 रुपए किलो। तो आलू से एल्यूमिनियम और Fe से फेरस, इनकी संयोजकता कितनी हो गई भाई, 3 हो गए भाई। कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ में आ रही है बात? और इधर हमने देख लिया था, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड का कितनी हो गई, माइनस के 3। ठीक। और यह बेटा इनको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो जिन पर भी प्लस लग रहे हैं ना, ये सब क्या है, धातु। ठीक है, और जिन पर भी माइनस लग रहे हैं, ये सब क्या है, अधातु। ठीक है, और यह बहुपरमाणुक आयन, जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको बोलेंगे बहुपरमाणुक आयन। देखिए अमोनिया हो गया, तो अमोनिया क्या होगा, NH4 प्लस होगा। हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, और नाइट्रेट का NO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 माइनस। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीखते हैं सूत्र बनाने के, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। और सूत्र बनाने के बाद में, सूत्र बनाने के बाद में अपन को क्या करेंगे, हम जो हिंदी वाली समीकरण थी उनको क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो वो तो तुमको याद हो ही गया होगा। अब देखिए, जैसे सूत्र आ गया अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यह सूत्र क्या आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब रसगुल्ला सूत्र क्या आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम यानी आलू। अबे आलू कितने रुपए किलो है, 3 रुपए किलो। आलू कितने रुपए किलो है, 3 रुपए किलो। आलू का मतलब एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में कितना हो गया, प्लस के 3। पिछली बारी वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली बारी वीडियो देख लेना। आ रही बात समझ में, देखनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्साइड वो सरमाई। अबे वो सरमाई कितनी बार सरमाई, 2 बार। नहीं नहीं 3 बार। तो वो सरमाई कितनी बार सरमाई, 2 बार। यानी ऑक्साइड होगा, क्या हो गया, ऑक्साइड। और ऑक्साइड के कितने हो गए, माइनस के 2। आ रही बात समझ में? अब बताओ बेटा, जो अपना सिर होगा, वो सिर कहाँ होगा, भगवान के चरणों में होगा। अबे सिर कहाँ होगा अपना, भगवान के चरणों में। सिर को हमेशा भगवान के कहाँ रखोगे, चरणों में। ठीक है, तो ये सिर है, और ये सिर कहाँ जाएगा, भगवान के चरणों में। तो इधर का सिर इसके पास जाएगा, इसके चरणों में, और इधर का जो सिर है ऊपर वाला, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। समझ में आ रही है कैसे? देखो यहाँ कितने, 3, कितने 3, यहाँ कितने, तो मतलब ये सही हो सकता है। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये किसके पास जाएगा, इसके पास। समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना, Al, ये 2 किसके पास आएगा, यहाँ। तो क्या होगा, Al2। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितना जाएगा, ये 3। ठीक है, तो इसका सिर किसके चरणों में झुकेगा, इसके चरणों में। चरण कहाँ होते हैं, अबे चरणों पर होते हैं क्या, अबे चरण नीचे होते हैं, नीचे। आ रही बात समझ में? तो इसका जो सिर है ऊपर, सिर पर कितने, 3 किसके चरणों में, इसके चरणों में गए। आ रही बात समझ में? और इसके ऊपर कितने, इसके सिर पे कितने, 2, और ये 2 कहाँ जाएंगे, इसके चरणों में, यहाँ पर। अब समझ में आ गई क्या बात? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बन गया, सुन लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया Al2O3।
समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे हम क्या बढ़ाएंगे और सूत्र बनाते हैं। जैसे जैसे हम बनाएंगे अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो वही काम करना है अपना को। बेरियम बा, अबे पप्पू जिंदगी में मजा बा का कॉर्नर कॉर्नर तक दियो मतलब दो। अबे बेरियम की कितनी होगी? दो, तो बेरियम का होगा Ba+K 2। समझ में आ रही है? क्लोराइड कितनी होगी? Cl-1 कि एक परिकल, अबे एक परिकल क्या आई थी? बाहर आई थी, परी कितनी थी? ओनली एक, तो एक परिकल बाहर आए, हाय हाय, इन सब की संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। मेरे रसगुल्लों में कितनी होगी? एक। समझ में आ रही है? तो भाई साहब इसके सिर पर कितने? अबे इसके सिर पर कितने? दो, इसके सिर पर कितने? एक, तो ये एक किसके चरणों में? इसके चरणों में। आ रही बात समझ में? अब वो कैची वैची करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कितने हैं? एक, एक किसके चरणों में? इसके चरणों में। चरण कहाँ होते हैं? अबे ऊपर होते हैं चरण? अबे चरण ऊपर नहीं होते, कहाँ होते हैं? नीचे। ये लो एक। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ Cl पर। कहाँ हो गए? Cl पर। तो Cl लिख दिया हमने, ये दो इसके सिर पर है ना, तो ये दो कहां जाएंगे? इसके चरणों में, यहाँ इसके नीचे। आ रही बात समझ? तो सूत्र क्या बन गया? Ba1Cl2। अब एक बात बताओ रे भाई, अबे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ एक ना लिखूं, क्या ना लिखूं? एक, तब क्या है? बेरियम तो दिख रहा है तुमको? अगर एक ना लिखो तब भी तो एक ही है ना। इस सूत्र को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ BaCl2। अभी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, तब भी तो ठीक है ना। ये एक लिखे तो ठीक है और नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 100% एक को लिखना नहीं है, 100% एक को क्या करना? लिखना है ही नहीं। आगे बात समझ में? और इस सूत्र क्या होगा? BaCl2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे हम बनाए कोई सा भी ले लो, बेरियम, जैसे ले लिया ना सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na। अब सोडियम का क्या होगा? Na। ठीक है, और कार्बोनेट का CO3, और लिख रहा है वहां पर, कहां लिख रहा है? ये कार्बन का CO3 2-। अब बस ध्यान क्या रखना है? अबे ध्यान ये रखना है मेरे रसगुल्लो, ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जितने भी ये बहुपरमाणु का आयन है, जितने भी ये क्या है बहुपरमाणु का आयन, इनको कहां फिट करना है? कोष्टक के अंदर। कहां फिट करना है? कोष्टक के अंदर इनको फिट करना है। कैसे? जब काम तो वही चलेगा ना। ये सोडियम इसके माथे पे, अब इसके सिर पर कितने हैं? एक, तो ये किसके चरणों में जाएगा? कार्बोनेट के चरणों में है। और इसके सिर पर कितने? दो, ये किसके चरणों में जाएगा? इसके चरणों में। तो लो जाने दो इसको। सारी बात समझ में? तो ये दो कहां आएगा? यहाँ, कोई परेशानी नहीं। अब जाएगा क्या? CO3। अबे क्या जाएगा? CO3। तो CO3 को क्या लेना है? एक। और मैंने तुमको बोल दिया कि जो भी बहुपरमाणु का आयन है, अबे जो भी बहुपरमाणु के आयन है, आंखें नीचे ही क्या लगा दो? कोष्टक लगा दो। अबे क्या लगाओगे? कोष्टक लगाओगे। ठीक है, और कोष्टक लगाने के बाद यहाँ क्या लिखोगे? एक। ये एक किसके चरणों में जाएगा? कार्बोनेट के चरणों में। तो कार्बोनेट ये है, और चरण कहाँ होते हैं? अब चरण कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। तो कहाँ लगा दिया हमने? एक यहाँ। अब एक बात बताओ रे भाई, सुनो ध्यान से सुनो। क्या कि अगर मैं इस एक को ना लगाऊं तब भी तो कार्बोनेट एक ही है ना। अबे एक ना लगाऊं तब भी तो कार्बोनेट एक ही है ना। तो एक को लगाने की जरूरत नहीं है, और एक लगाने की जरूरत है, तो कोष्टक में लगाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो बात को? तो सूत्र क्या बनेगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा? Na2CO3। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये कार्बोनेट कितना होता, अगर कार्बोनेट के यहाँ कितने आ जाते? मान लो 3 आ जाता है। कितने आ जाते? 3 आ जाते। तो 3 आ जाते तो बेटाओ यहाँ हमें क्या लगाना पड़ता? कोष्टक लगाना ही पड़ता, और क्या लगाना पड़ता? 3 लगाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ कितना था? अबे यहाँ कितना था? 1। कितना था? 1। तो मैं 1 लगाऊं तब भी कार्बोनेट एक ही दिख रहा है,
और एक ना लगाऊं तब भी कार्बोनेट एक ही है, अबे दो थोड़ी है, समझ में आ रही है? तो सूत्र क्या बनेगा Na2CO3। ठीक है, अब अपना चलेगा अगला। अगला क्या चलेगा देखो, जैसे मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अबे क्या लिख दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम का आलू कितने रुपए किलो, अबे आलू 3 रुपए किलो, Al+3 और OH माइनस हाइड्रोक्साइड का OH माइनस। ठीक है, OH माइनस। समझ में आ रही है बात? तो काम वही करना है, क्या करना है, इसके सिर पर कितने, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो हाइड्रोक्साइड के सिर पर कितने, एक। ये एक किसके चरणों में जाके गिरेगा, एल्यूमिनियम जी के। तो एक गया एल्यूमिनियम के चरणों में। अब समझ में आ रही है रसगुल्ला बात? OH, अब हम क्या लिखेंगे OH। ठीक है, और मैंने बोला है, मैंने क्या बोला है कि जो भी ये बहुपरमाणुक आयन है उनके क्या लगाओगे, कोष्टक लगाना बिल्कुल ना भूलना। तो हम क्या लगा देंगे, ये कोष्टक लगा देंगे। समझ में आ रही है बात? अब ये 3 कहाँ जाएगा, इसका सिर पर कितने 3, और ये 3 किसके चरणों में, हाइड्रोक्साइड के चरणों में। क्या लगा दिया हमने, 3 लगा दिया। आ रही बात समझ? ठीक है, अब तुम कहोगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? भाई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भाई कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 3। तो बेटा अगर मैं 3 ना लगाऊं तो क्या हाइड्रोक्साइड 3 दिखेंगे क्या? आ रही बात समझ? वहां तो एक था तो मैंने एक हटा दिया, भाई एक को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। आ रही बात समझ? अब जैसे मैं अकेला हूं, अब मेरे आगे यूं लगाओगे मैं एक हूं, अब मेरे आगे मैं ना लगाऊं तब भी तो एक ही दिख रहा हूं क्या, दो दिख रहा हूं तुम, हैं? समझ में आ रही है बात? तो देखो इधर तो कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसके चरणों में, OH के चरणों में। तो OH कहां गया, ये इसके लगा दिया कोष्टक 3। तो 3 लगाना पड़ेगा कि OH कितने हैं, 3 है। ठीक है, हरी बात समझ में? अब बताओ एल्यूमिनियम की एक लगाना पड़ेगा क्या, कोई जरूरत नहीं है, एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, AlOH का होल 3, AlOH का होल 3। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले कंसेप्ट पर। ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये ध्यान रखना कि जो बहुपरमाणुक आयन है इनको किसमें लगाना है, कोष्टक में। और कोष्टक में कब लगाओगे, जब संख्या 1 से क्या हो ज्यादा। जैसे मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अगर 1 आ जाए तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो 2 आ जाए तब भी लगाना है, 3 आ जाए तब भी लगाना है, और 4 आ जाए तब भी लगाना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हम आगे चलेंगे जी सर। अब हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अबे रसगुल्लों क्या बढ़ाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम का क्या होता है देखो, NH4+। क्या होता है, NH4+। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH-। अब तुम कहोगे बोले जी ये प्लस वाला पहले पहले क्यों लिख रहे, क्यों सूत्र? अब इसको ऐसा तो बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड अमोनिया, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं रसगुल्लो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। सबसे पहले प्लस वाला ही आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, प्लस वाला, फिर बाद में कौन आएगा, माइनस आएगा। समझ में आ रही बात? कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। सबसे पहले कौन आएगा, प्लस वाला, और फिर कौन आएगा, माइनस वाला। ठीक है, तो अमोनियम पर प्लस है और हाइड्रोक्साइड में माइनस है। अब रसगुल्ला बताओ बात, इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो अपना काम वही करना है। तो NH4 है कि नहीं है, ये भी बहुपरमाणु आयन है साहब, बिल्कुल है। इसकी क्या लगा दूं मैं, कोष्टक लगा दूं, बिल्कुल लगा दो सर। क्या लगा दूं, इसका एक किसके चरणों में, इसके चरणों में, पूरा एक ही बताओ, तो यहां लगा दो एक। कोई डाउट किसी को? अब लिखेंगे हम क्या, OH। तो ये भी बहुपरमाणु आयन है, इसके भी क्या लगाओ, कोष्टक लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे साहब। और यहाँ एक है, इस एक को कहां लगाऊंगा मैं, इसके चरणों में। ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में। आइए बात समझ, दोनों को आशीर्वाद मिलता रहेगा। अबे दोनों को आशीर्वाद मिलता रहेगा, है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो, अब रसगुल्ला बताओ, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब इस एक को लिखूं तो कोई जरूरत है क्या,
ना लिखो तब भी ठीक है और लिखो तब भी ठीक है। और 100% लिखना, अबे 100% लिखना नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो सूत्र क्या बनेगा अपना, NH4OH। आ रही बात समझ में? अब तुम कहोगे सर बहुपरमाणु आएंगे कोष्टक लगाना जरूरी है? अबे जरूरी है, लेकिन तब जब संख्या एक से क्या हो, तो ज्यादा हो। एक से दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, NH4OH। कोई डाउट किसी को? अबे कोई डाउट है क्या? और डाउट हो तो क्या करना, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल भी। अब जैसे अपना चलेगा, अपना अगला सूत्र बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अबे रसगुल्लों कौन सा सूत्र बनाएंगे वे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखो कैल्शियम का, अबे कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, Ca+K2। अबे पप्पू मजा है, अबे पप्पू मजाबा का कोना का Ca का कोना का द्यू उस वाले में से है। तो Ca से क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम का +K, 2 हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, OH-K। अबे समझ में आया रसगुल्ला वाला? चलो इसके ऊपर कितने, इसके सिर पर कितने, एक, ये एक किसके चरणों में जाएगा, कैल्शियम के। अब समझ गए हो ना, एक को लिखना, अबे एक को लिखना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही बात? अब लिखेंगे OH, क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। अब ये बहुपरमाणु का तो क्या लगाएंगे बेटा, इसके कोष्टक लगाएंगे, बिल्कुल साफ लगाएंगे। अब इसके ऊपर कितने, दो, ये दो किसके पास जाएंगे, इसके चरणों में। ये तो इसके चरणों में, और इसके ऊपर जो होगा वो इसके चरणों में, इसके ऊपर जो होगा वो इसके चरणों में, और इसके ऊपर होगा जो इसके चरणों में। दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, चरण स्पर्श करते रहेंगे और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मजा ही मजा है, कोई जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं लेनी है बेटा। आ रही है बात समझ में? देखो तो कैल्शियम, ये एक किसके आ जाए, कैल्शियम के, और एक को लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये दो किसके पास जाएगा, हाइड्रोक्साइड के पास। अब दो है, अबे रसगुल्लो दो है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, तो कोष्टक लगा दो। ये दो कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगाने के बाद क्या लिख दिया हमने, दो लिख दिया। ये किसका सूत्र बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अबे बात समझ में आ रही है क्या, कि नहीं आ रही है? अबे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। हटा दें इसको, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिख रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम का क्या होगा, Ca+K2। आ रही बात समझ में? ऑक्साइड का वो सरमाई भैया, वो से ऑक्साइड, और कितनी बार सरमाई, 2 बार। समझ में आ रही है बात? अब रसगुल्ला देखो इधर, ये कैल्शियम लिख दिया, ये दो किसके चरणों में, कैल्शियम के चरणों में। चरण कहाँ होते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं, नीचे लगा दो, दो। समझ में आ गई बात? अब लिखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखो कैल्शियम के ऊपर कितने, दो, ये दो किसके चरणों में, इसके चरणों में। अबे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो बेटा, इधर भी दो, इधर भी दो, और जब भी संख्या समान समान आ जाए तो दोनों को क्या कर देना बेटा, वो एकदम कैंसिल कर देना। आ रही बात समझ में? इधर भी दो और इधर भी दो, ठीक है। और दो दो आगे तो क्या बनेगा, तो सूत्र अपना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाएगा, समान आ रहा है तो उनको क्या कर देना है, बिल्कुल एकदम हटा देना है। और हटाने के बाद सूत्र क्या बनेगा अपना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा स्कूल, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को, ठीक है। और डाउट हो तो क्या करना बेटा, कमेंट के अंदर जरूर लिखना है, ठीक है। हटा दें इसको। अब मैं तुमको एक्सरसाइज के लिए कुछ सूत्र दूंगा, जिसको क्या करके आओगे, तुम बना के लाओगे और बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सूत्र दे रहा हूं तुमको, जैसे प्रैक्टिस के लिए इनको करके आओगे तुम। सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र बनाओगे सोडियम क्लोराइड। दूसरा बनाओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका बनाओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बनाओगे एल्यूमिनियम सल्फेट। यह कल की तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। अबे क्या ही है, एक्सरसाइज है एल्यूमिनियम
सल्फेट, ठीक है। चौथा बनाओगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और यहां डाल देता हूं मैं ऊपर थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र बनाओगे मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं लिख रहा हूं भैया फेरस क्लोराइड, क्या लिख रहा हूं मैं, फेरस क्लोराइड। अरे बात समझ में, ये तुम्हारी कल की क्या भैया सुन लो एक्सरसाइज, और इसमें का कमेंट में मेरे को क्या चाहिए, आंसर चाहिए। अगर कमेंट में इसका आंसर नहीं मिला मेरे को भैया तो कल से वीडियो आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब समझ में आ रही है बात? बेटा तुम मेरा ही मेरा तेल निकाल दे रहोगे, अबे तुम्हारा भी निकालो, अरे पसीना तुम्हारा भी निकालो थोड़ा। आ रही है बात समझ में? तभी क्या होगा, मजा आएगा बेटा, तभी क्या आएगा, मजा आएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये क्या करके आना है, कल इनका सूत्र इनके बना के लाना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, राधे।